आप सभी से जय श्री राम। आज मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। कोरोना के इस महामारी काल में जहाँ पे पूरे विश्व के लोग महान दुख के इस महासमुद्र में डुबकियाँ लगा रहे हैं, ऐसे काल में हमारा भारत देश भी, यहाँ के रहने वाले लोग भी, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सभी इस महासंकट से जूझ रहे हैं। जिस काल में हमारे भारत देश की सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं, अपने जी जान को लगा करके यहाँ की जनता को बचाने का बहुत बड़ा प्रयास कर रही हैं। ऐसे काल में जो देव पुरुष, चाहे वो हमारे डॉक्टर हों, चाहे पुलिस वाले हों, ऐसे लोगों पर पत्थर का प्रहार करना, उनको मारना, उनको पीटना, इस दुनिया में इससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा पाप बिल्कुल भी ना करें, चाहे आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, जिस रूप में भी हैं, चाहे जिस मजहब के हैं। साधु संतों पर प्रहार महाराष्ट्र में, चाहे वह बुलंदशहर में हो और चाहे कहीं और भी हो, ऐसा कृत्य भी कभी नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में जो समाज का कल्याण कर रहे हैं, देश का कल्याण कर रहे हैं, राष्ट्र का कल्याण कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके जीवन में शांति लाना चाहते हैं, ऐसे लोग देवदूत कहे जाते हैं। चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे महात्मा हों, ऐसे व्यक्तियों पर प्रहार कभी भी नहीं करना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है, तो ऐसे पाप से आप अवश्य बचें। एक बात और है, सारे संसार में, पूरे भारत देश में दूसरे दूसरे राज्यों के लोग ठहरे हुए हैं, चाहे वह किसी माध्यम से रह रहे हों, चाहे किसी व्यवसाय के माध्यम से, चाहे किसी नौकरी को करने के लिए या किसी अन्य कारणों से, अगर वो फंसे हुए लोग अपने घर को जा रहे हैं, कोई राही बन करके आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई भूख के मारे तड़प रहा है, ऐसे व्यक्ति को भोजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता है। अगर भूखे व्यक्ति को भोजन करवा दिया जाए, प्यासे को पानी पिला दिया जाए, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं होता, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए इस धर्म को अवश्य करना चाहिए। हम तो उस भारत देश के लोग हैं जहाँ पर इन गर्मी के सीजनों में लोग कीड़े मकोड़ों को भी पानी पिलाते हैं और अनाज खिलाते हैं। चींटियों के लिए, छोटी छोटी चींटियों के लिए शक्कर डाला जाता है और किसी पात्र में पानी रख करके उनको भी प्यासा नहीं रखा जाता है। तो हम तो मानव हैं, और जिन मानवों को हम तड़पते हुए लोग देख रहे हैं, हम लोगों के सामने अगर किसी भी जात, मजहब, धर्म का व्यक्ति अगर भूख के मारे, प्यास के मारे अगर छटपटा रहा है और हम देख रहे हैं, उसकी सहायता नहीं किए, तो ये समझना कि दुनिया भर के सारे पुण्य एक किनारे और यह पाप सारे पुण्यों को खा जाएगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे कहीं का रहने वाला हो, अगर आपको भूखा दिखाई दे रहा है तो उसे आप भोजन अवश्य दें, पानी अवश्य पिलाएं। ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है, ये सबसे बड़ा धर्म है। और इस पुण्य के प्रभाव से मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कष्ट होगा, आपके जीवन में कोई भी व्यथा होगी, अगर आपके घर में कोई भी रोगी होगा, तो उसका रोग अपने आप दूर हो जाएगा। और उस भूखे व्यक्ति के एक रोटी खाने के बाद जो चेहरे की मुस्कान होगी, तो आपके जीवन में महारोशनी ला देगी, आपके जीवन में प्रकाश ला देगी और आपका जीवन सुखी हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इसलिए यह कार्य अवश्य करें। आपके सामने कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, पानी अवश्य पिलाएं। इतना अवश्य मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि इसमें बिल्कुल ना हिचकें कि कौन किस जात, मजहब, धर्म का है। अरे अन्नदान महादान, अन्न का केवल एक ही प्रयोग होता है, उसे ग्रहण करना, उसे पाना। इसलिए सभी को खिलाएं, सभी को पानी पिलाएं, ये सबसे बड़ा दान है। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर अमल अवश्य करेंगे, चाहे जहां पे भी हों, जिस गांव में हों, जिस शहर में हो, जिस धरती के ऊपर कहीं भी रहने वाले किसी भी जात मजहब के लोग हैं। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो सब कुछ कर रहे हैं। सभी से जय श्री राम।